शरपसंद ड्रामा जो कि बहुत जल्द एंड होने वाला है। फ़रासत का अंजाम बहुत ही बुरा दिखाया जाएगा। अभी भी फ़रासत ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, बल्कि वो यही सोच रहा होता है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसी आजमाइश क्यों। वहीं दूसरी तरफ फ़रासत का बेटा जो कि बुरी तरीके से फंस चुका है। शादी तो उसने कर ली, लेकिन वो लड़की फ्रॉड निकली। वो लड़की पैसे लेकर भाग जाने के बाद भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि उसके घर आ जाती है, उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। और वहीं पर जब उसका बेटा ये बात कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो उसी वक्त वो उसे खामोश करवा देती है, क्योंकि उसके हत्थे वो सब कुछ लग चुका है जो कि इन लोगों की सोच में भी नहीं था। उसका बेटा जो कि हर अपने घर की बात उसे बताता था, हर चीज़ उसको मालूम थी। उसने पता लगा लिया कि आखिर उसके बाप ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं, और उसे साफ साफ ये बात कह देगी कि जो कुछ भी रहा सहा है वो सब मेरे नाम कर दो। यानी कि अब जो उनके पास रहने की ठिकाना है, उनके सर की छत, वो उसके नाम कर दिया जाए। वहीं पर फरासत को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फरासत की बेटियां जिनके नसीब वो सोने के कलम से लिखने की दुआएं मांगता था, वो बेटियां भी बर्बाद हो गईं। उनका घर ना बच सका, और वहीं उसका बेटा जो कि किसी फ्रॉड औरत का शिकार हो गया, और अभी भी वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही। पूरा घर उसका बर्बाद हो जाता है। फरासत की औलादें यूं टूट कर बिखर रही होती हैं। फरासत का घर कच्ची दीवारों की तरह टूट रहा होता है, और वो बेबस होकर तमाशा देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं फरासत को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसे दिल का दौरा भी पड़ जाता है। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसे बचा लिया जाए। वहीं पर उसकी तबीयत तो संभल जाती है, लेकिन उसके दिल में एक खौफ, एक डर होता है उस बात को लेकर जो उसने दूसरों के साथ किया, जो ब्लैकमेलिंग उसने लड़कियों के साथ की, हर किसी के किरदार कशी की। आज देखो, उसका खुद का घर ही टूटकर बिखर गया। उसकी बीवी को भी अब इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब मकाफाते अमल है, जो हमने दूसरों के साथ किया, आज हमें वही सब कुछ मिल रहा है। वहीं पर उसकी औलादें भी उससे मुकर जाती हैं और अपने माँ बाप को कहती हैं कि आप लोगों की वजह से आज हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप अपने आमाल ठीक रखते, अगर आप दूसरों की ज़िंदगी तबाह न करते, तो आज हमारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर रही होती। रुबीना और फरासत जब अपनी औलाद के मुंह से ये सारी बातें सुनते हैं, उनका दिल तो जैसे टूटकर चकनाचूर हो जाता है, किसी शीशे की तरह। वहीं पर दूसरी तरफ मोहल्ले वाले जो सारी हकीकत जान चुके हैं, फरासत जो कि अपने चेहरे पर एक नकाब डाले हुए था, अच्छाई का तो उसने नकाब पहना हुआ था, दरअसल वो बहुत ही घटिया इंसान है। सारे मोहल्ले वाले ये बात सुनकर फरासत पे उंगलियां उठा रहे होते हैं। फरासत जो कि अपने अंजाम को पहुंच रहा है, लेकिन उसे उसे तो अभी भी इस बात का दुख आ रहा है कि जो जो मोहल्ले वाले मेरी एक आवाज़ में खड़े हो जाया करते थे, आज वो उंगलियां उठा रहे हैं। अब उसके पास तौबा के सिवा और सबसे माफ़ी के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला जाता है, और रुबीना और फरासत उस घर में तन्हा रह जाएंगे, और उनकी बेटियां उनसे मुकर जाएंगी, उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगी। तब उन्हें एहसास होगा कि हमने कितना बुरा किया। फिदा जो कि अब भी मानने को तैयार नहीं है कि आखिर ये सब हुआ क्या है। जब उसे इस बात का एहसास होगा उसने सनम के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि फिदा ने ये भी देखा है कि किस तरह से तैमूर सनम के साथ घूमता फिरता है। वो कॉल करता था तो तैमूर ही कॉल उठाता था। उसके दिल में कहीं ना कहीं शक होगा, लेकिन जब उसके सामने ये बात खुलकर आएगी कि तैमूर तो शाज़मीन से शादी करना चाहता है, सनम से नहीं, तब उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा कि आखिर कैसे उसने सनम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, कैसे उसने सनम पर भरोसा नहीं किया। वहीं वो आंखों में शर्मिंदगी लिए दुखी दिल के साथ सनम के पास पहुंच जाता है। जाकर सनम से बहुत माफ़ी भी मांगेगा कि सनम मुझे माफ़ कर दो, मुझे सारी हकीकत का पता चल चुका है। लेकिन सनम उससे साफ साफ कह देगी कि तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ तुम यहाँ से। और खुला के पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं, जो कि बहुत जल्द तुम तक पहुँच जाएंगे, और मैं बाहर मुल्क जा रही हूँ। वहीं पर फिदा जिससे समझ में आ जाता है कि उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसको माफ़ी मिलना मुश्किल है, वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सनम के लिए तड़प भी रहा होता है। वहीं पर शाज़मीन सनम को समझाती है कि फ़िदा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और कहीं ना कहीं तुम भी फ़िदा से मोहब्बत करती हो, तुम उस बंदे के लिए क्यों अपना घर तबाह कर रही हो। सनम शाज़मीन से कहती है, चलो जो कुछ भी फरासत ने किया तो किया, लेकिन फ़िदा को तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। फ़िदा ने मेरी किरदार कुशी की, मेरे किरदार पर उंगली उठाई, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ़िदा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वहीं पर शाज़मीन उसे समझाते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ है फरासत की वजह से हुआ है, फरासत ने ही फ़िदा के कान भरे और उसे ये सब करने पर मजबूर किया। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं फ़िदा से ही मोहब्बत करती हो, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम फ़िदा के बगैर नहीं रह सकती। वहीं पर उसके माँ बाप भी उसे खूब समझाते हैं, तो उसे समझ में आ जाती है। वो खुद चलकर फ़िदा के
पास जाती है और सारी बातें भुलाकर दोनों एक हो जाते हैं। फ़िदा को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि सनम आई है। फ़िदा को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ख्वाब है। वो उससे पूछता है, ये हकीकत है या फिर मैं ख्वाब देख रहा हूँ? वहीं पर सनम कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम याद रखना, मैं कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। फ़िदा कान पकड़ के कहता है, सनम अब मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो तुम। वहीं पर सनम कहती है, सब कुछ भूल जाओ और हम नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यहीं पर वो लोग एक हो जाते हैं और दोनों बहुत खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। वहीं पर फ़रासत का और उसकी बीवी का अंजाम बहुत ही बुरा हो जाता है। उसका घर टूटकर बिखर जाता है। फ़रासत जो कि बोलने और चलने-फिरने के काबिल नहीं रहता, बस अपनी गलतियों पर नदामत ही करता रहता है। यहाँ पर फ़िदा और सनम एक हो जाएँगे। शाज़मीन और तैमूर को मिलते हुए दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग दिखा दी जाएगी। ये था शरपसंद ड्रामे का रिव्यू और मेरे अपना दिया हुआ प्रेडिक्शन। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी और प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।